दोस्तों हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट सीरीज का यह 12वां वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? दोस्तों कोविड-19 का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप जान ही सकते हैं कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रत्येक प्रश्नों के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उस समय के भीतर ही आंसर कर सकते हैं और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस पहला देश बन गया है जो कोविड-19 की वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला देश बना है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मिखाइल मुरास्को, इन्होंने यह घोषणा की है। और उस वैक्सीन का नाम क्या है तो आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। स्पुतनिक स्पुतनिक बी, याद रखेंगे आप बी, स्पुतनिक बी नाम है उस वैक्सीन का। और यह टीका जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की छोटी बेटी को लगाया गया है। उनका नाम है कैटरीना, ये भी आप याद रखेंगे, कैटरीना नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। मिथाइल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद से ये रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए आप जान ही सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के विविध सेवा प्राधिकरण ने पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत शुरू किया गया है, वह कौन सा प्रदेश है ये आपको बताना है या राज्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल्ली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दिल्ली की बात आई है यहाँ पे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल, ये भी आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यहाँ निम्न में से आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ऐसा हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ये आपको बताना है। 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय कौन सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे? तो उनका नाम है मंगल पांडे, इन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह ट्रेंड चला हुआ है नाम बदलने का, इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी यानी नियोन और Na यानी कि सोडियम। यह नियोन यानी कि जो 10 पे है और सोडियम 11 पे होता है, सोडियम 11 पे। तो यहाँ पे सोडियम में +1 कर दिया है, यानी कि ये एक त्यागा है और नियोन का 10 होता ही है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 6 2 8 2 10, 10 है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियों को नियुक्त किया गया था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और सीएम है भूपेश बघेल, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। उपयुक्त का सही विलोम है, क्या है ये आपको बताना है। उपयुक्त का सही विलोम, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त का सही विलोम निम्नलिखित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। रेशम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। रेशम पालन, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर। रेशम पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। किस संगठन ने कृषि मेघ केंद्र का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। लोहा का क्यूरी ताप होता है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 780 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा जो है 769 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना जो है मैग्नेटिक करेक्टर को खो देता है, इसलिए 769 यह किसके आसपास है, तो यह 780 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों उस अकादमी का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। साधारण नमक है, क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ सभी प्रश्नों का आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ साधारण नमक की बात कही जा रही थी, तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, और सोडियम क्लोराइड का सूत्र या साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो उस वर्ष है, वह वर्ष है 1873 में। 1873 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली, और 1873 अधिनियम के दौरान ही इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मार्टिन विजकारा, इनको भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। लेंथेनाइट तत्वों से निर्मित मिश्र धातुओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22।
वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो उस राज्य का नाम है हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। हम्पी का खल्ला संग्रहालय किस राज्य में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। दोस्तों अब बात आई है यहाँ पे कर्नाटक की। तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इन्हें भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।